Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र दहिया एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा काउंसलर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस क्वेश्चंस के सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से हैं। यहाँ से आपके लिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी जनरेट हो सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो इस बार आएंगे वो भी जनरेट हो सकते हैं। 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। और एक आसान सी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं मैं, और उस वीडियो को देख करके आप इजीली इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्रैक कर सकते हैं। और इतना कुछ करते हैं आपके लिए, तो आप भी इतना कर ही सकते हैं कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करें, उनको भी बोलें, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सकती है इस टाइम के अंदर जबकि स्कूल्स इतनी अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ऐसी लड़की के साथ जिसका नाम है वल्ली, जो कि 8 साल की है और दूसरे बच्चों की तरह क्यूरियस भी है। लेकिन चिंता उसके लिए यह है कि उसके आसपास अड़ोस पड़ोस में उसके उम्र के यानी कि उसकी सेम एज के बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके या टाइम पास कर सके। तो सबसे जरूरी टाइम पास उसके लिए इस कहानी के अंदर बताया गया है अपने दरवाजे पर खड़े रह करके बाहर से गुजरती हुई बस को देखना, या बाहर से जो भी कुछ गुजर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उन सबको देखना। ये उसके लिए टाइम पास बन जाता है। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो बाहर से निकलती चीजों को, स्पेशली एक बस को जो कि उनकी स्ट्रीट से हर घंटे गुजरती थी, उसको देखना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पास टाइम है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो वल्ली जब भी उस बस को देखती थी उसके माइंड में ये क्यूरियोसिटी आती है कि मैं भी कभी ना कभी काश ऐसा दिन हो कि इस बस के अंदर ट्रेवल करूं, इस बस के अंदर राइड करूं। और इसलिए वो हमेशा सोचती रहती कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा। और ये विश उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और डे बाय डे उसके अंदर ये विश जो है वो बढ़ती जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि अब तो मुझे इस बस के अंदर ट्रेवल करना ही है। तो वो कोशिश करती है कि अब मैं इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लूं कि कब आती है, कब जाती है, कितना फेयर है, कितना समय लगता है, कितनी दूर यहाँ से टाउन है जहाँ इस बस का लास्ट स्टॉपेज है। तो इन्फॉर्मेशन उसने इकट्ठी कर ली कुछ दिनों में। कुछ पैसेंजर से बात करी, जो बस से उतरे उनसे बात करी, ये सब चीजें उसने इकट्ठी करी। और पता लगाया कि बस के शहर जाने का समय जो है वो दिन में 1 बजे का है, जो कि उसने पता लगाया। लगभग 40 से 45 मिनट बस को लगती है। 6 से 7 मील की दूरी है। एक तरफ का जो किराया है वो 30 पैसे है, वापिस आते हुए भी 30 पैसे उसको देने पड़ेंगे। 15 मिनट के लिए बस वहां पर रुकती है। 2 बजे वापिस वहां से बस चलती है। 2:45 पर बस वापिस उसको उसके घर के बाहर उतार देगी। ये सभी इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी कर ली। तो अब बात थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे वो मेंटेन करेगी, कैसे वो मैनेज करेगी। तो काफी दिनों तक जब भी उसको पैसे मिलते पॉकेट मनी के तौर पर, वो फेयर में जाती, मेले में जाती, शॉप पे जाती। ना उसने गुब्बारे खरीदे, ना कभी मिठाइयां खरीदी, ना कभी टॉयज उसने खरीदे। और वो सब पैसे उसने इकट्ठे किए बस का किराया देने के लिए। अब उसने हिसाब लगाया कि मेरी मम्मी 12-1 बजे के आसपास जो है वो एक नैप लेती है, छोटी सी 2 घंटे की नींद लेती है। उस बीच में मैं शहर में जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे ही एक दिन उसने प्लानिंग कर ली, सब चीजें है उसने जो है मैनेज कर ली। दिन में 1 बजे के आसपास बस का आना हुआ। उसने जब बस चली तो पीछे से उसने आवाज लगाई, कंडक्टर ने बस को रुकवाया सीटी बजा करके। तो पीछे जैसे मुड़कर देखा, एक छोटी सी बच्ची जो है वो बस में चढ़ रही थी। अब बस में जाना उसके लिए एक तरीके से मान लीजिए कि अगर आप एरोप्लेन के अंदर नहीं बैठे हैं तो हवाई जहाज में जितना बैठकर आपको मजा आने वाला है, उतना ही मजा वल्ली को उस बस में बैठ करके आता है। स्टूडेंट्स, तो बस में वो खड़ी हो जाती है सीट पर, कभी बैठ जाती है, कभी बाहर की सीनरी देखती है, उसको ग्रीनरी दिखाई देती है, कहीं पर कुछ दिखाई देता है, कहीं पर कुछ दिखाई देता है, खेत दिखाई देते हैं। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड वो रहती है अपनी इस ट्रिप को लेकर के। रास्ते में कुछ पैसेंजर चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं। रास्ते में कुछ लोग उसको मिलते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिलता है, उसको बताता है कि आप नीचे बैठ जाइए, बस के ब्रेक लग सकते हैं, आप गिर सकते हो। लेकिन उसने नहीं माना। जब उसको किसी ने छोटा बच्चा कहा, छोटी बच्ची कहा उसको, सॉरी, तो उसने उनको जवाब दिया कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूं, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी पूरा पैसा चुकाया है कंडक्टर को, जितना शहर जाने के लिए किराया चाहिए होता है। कंडक्टर थोड़ा सा जोली नेचर का था, थोड़ा मजाकिया था। तो वो आदमी उसको मैडम कहना स्टार्ट कर देता, क्योंकि ताकि उसको बुरा ना लगे कि कंडक्टर मुझे अब भी बच्ची कह करके बुला रहा है। बाद में उसको एक ओल्ड लेडी मिलती है, वो उसको समझाती है कि तू आराम से बैठ सकती है, क्या तेरे साथ कोई नहीं आया है। तो वल्ली उसको भी लाइक नहीं करती, क्योंकि वो कहती है कि उसके मुंह से बीटल नट की यानी कि पान की जो है वो स्मेल आ रही थी। उसके जो ईयर लॉब्स थे उसने कानों में जो डाला हुआ था, उसके कारण उसके छेद जो कान के बहुत बड़े बड़े थे। ये सब चीजें वो उसके बारे में बताती है, उसको पसंद भी
नहीं करती है। रास्ते में उनको एक गाय मिलती है जो कि फुल ऑफ एक्साइटमेंट थी, फुल ऑफ एनर्जी थी। वो भाग करके कैसे बस के आगे आई, ये देख करके वल्ली खूब खुश हुई, उसने क्लैपिंग करी, ये सारी चीजें उसने रास्ते में नोटिस करी। फिर धीरे धीरे बस जो है वो टाउन के अंदर एंटर करती है। वहां पर बड़ी बड़ी दुकानें उसको दिखती हैं, चाउमीन की शॉप्स, हॉट डॉग की, बर्गर की शॉप्स, मिठाइयों की शॉप्स, कपड़ों की शॉप्स, ये सब देख करके वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो हो जाती है। फिर बस जाकर के रुकती है, सभी पैसेंजर्स बस से उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली अब भी बस के अंदर बैठी रहती है। तो कंडक्टर उसको बोलता है कि मैडम आप भी बस से उतर सकते हैं, आप शहर घूम लीजिए, देख लीजिए, लेकिन वल्ली मना कर देती है। और वल्ली उसको जाने के लिए जो किराया लगता था 30 पैसे और वो चुका देती है और उसको बोलती है मेरे वापस जाने का किराया है, इसका आप रख लीजिए। कंडक्टर उसको बोलता है बाहर जूस की शॉप है, खाने पीने की शॉप, आप कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। वो मना करते उसके पास पैसे नहीं थे। तो कंडक्टर बोलता है पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे आपकी तरफ से मैं पे करूंगा। लेकिन वो बाहर नहीं जाती है। 2 बजे वापस बस चलती है। अब भी वो एक्साइटेड होकर के बाहर देखती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है कि उसकी एक्साइटमेंट जो है वो ठंडी हो जाती है। होता क्या है, जो गाय उसने फुल ऑफ एनर्जी जाते हुए देखी थी, अब वो डेड लाइन कंडीशन में पड़ी हुई थी, मरी हुई पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी, उसकी आंत जो है वो निकल करके बाहर आई हुई थी। शायद किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी थी और वो गाय अब मरी हुई पोजीशन में लेटी हुई थी, यानी कि पड़ी हुई थी। ये देख करके वल्ली थोड़ा सा दुखी होती है और अब वो चुपचाप बैठ जाती है, किसी से कुछ नहीं बोलती, सीधे अपने घर के बाहर उतरती है और अपने घर में चली जाती है। जाकर के देखती है उसकी पड़ोस की आंटी और उसकी मम्मी जो है बैठ करके बातें कर रहे हैं। उसको लगा शायद वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं और वहां से कुछ कह करके आराम से अंदर चली जाती है। तो ये थी कहानी वल्ली की। कहानी में क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये है कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, वल्ली ने क्या चीज प्लान करी, या फिर वल्ली ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। इन सभी के आंसर्स मैं आपको इस समरी के अंदर दे चुका हूं। या फिर लाइफ और डेथ को लेकर के वल्ली के क्या थॉट्स यहाँ पर नहीं बनते हैं, वो भी कहानी के अंदर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर में आपके सामने एग्जाम में आ सकता है, जहां पर आपको बताना होगा कि जब वल्ली जा रही थी तो लाइफ उसके लिए एनर्जी से भरपूर थी। गाय का वो एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं आप कि कैसे वो गाय एक्साइटमेंट में थी, उछल रही थी, एनर्जेटिक थी, एक्टिव थी। लेकिन यहाँ पर ये बताते हैं कि लाइफ एक सर्कल है, अगर आज अच्छा है तो कल को बुरा भी होगा, आज हम जीवित है तो कल को मरना भी है। ये पूरा सर्कल है जो कभी ना कभी एक एंड पॉइंट पर आना है। ये वल्ली को भी समझ में आता है, इसलिए वो चुपचाप बैठ करके वापिस आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये समरी आपको समझ में आ गई होगी और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आगे एग्जाम अभी आपके आ रहे हैं तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है आपकी इन सब वीडियोज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।